नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। वही देखिए, कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 6 जुलाई दिन रविवार, आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को देवसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, जिससे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधे प्रमोदनी यानी देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। आज चतुर्मास का संकल्प लेने का दिन है। इस दौरान सृष्टि का संचालन भोलेनाथ स्वयं करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज देवशयनी एकादशी है और आज के दिन से अगले 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और ऐसे में अब पृथ्वी का जो संचालन है बाकी देवी देवताओं के हाथों में होता है। भगवान शिव को कमान सौंपकर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। आज के दिन के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करें और आप क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल राशियों की बारी है, जानेंगे आपके लिए आज का दिन कितना खास रहने वाला है। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी भरा रहने वाला है। आपको अपने खर्चों का लेखा जोखा रखने की आवश्यकता है। आप अपनी आय को बढ़ाने के स्रोत पर पूरा ध्यान दें, लेकिन गलत तरीके से धन कमाने से बचना होगा। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। पारिवारिक मामलों को कल पर टालने से आपको बचना होगा। परिवार के सदस्य को लेकर किसी पिकनिक आदि पर जाने की आज योजना आपकी बन सकती है। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ। गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है। कार्य की अधिकता रहने वाली है। आपको अपनी आय के स्रोत पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और आप अगर आज के दिन कम लोगों पर भरोसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए अकस्मात धन दिलाने वाला रह सकता है। आप अपने व्यवसाय की योजनाओं को सही तरीके से धन लगाएंगे, तभी वो आपको बेहतर लाभ देता हुआ दिख रहा है। आपको कोई बहुत बड़ा समझदारी से आज बोलना होगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर बहुत खुशी होगी। अगर अपने किसी कानूनी मामले को कल पर टाला तो बाद में वो आपके लिए समस्या बन सकता है। जीवन साथी के साथ आज कोई पुरानी बात ना उखाड़ें, नहीं तो घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन अचानक धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन धन की अधिकता रहने वाली है, लेकिन खर्चों पर भी लगाम आपको रखने की जरूरत है। इसी के साथ आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ आप किसी बात को लेकर अनबन कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप सोच समझ कर बोले। कोई कानूनी मामला अगर लंबित है तो उसे और ज्यादा ना टालें, नहीं तो और ज्यादा परेशानी में आप पड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मिथुन राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता है। प्रेमी जन
अपने साथी को लेकर कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। आप अपनी संतान के लिए कोई उपहार लेकर आज घर जा सकते हैं। आप जिस काम को शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, नहीं तो उन्हें बाद में परीक्षा में समस्या भी आ सकती है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी। बिल्कुल, तो अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि स्टूडेंट्स को खासकर पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, नहीं तो परीक्षा में समस्या भी आ सकती है। इसी के साथ आप जो भी काम आज के दिन करने वाले हैं उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी के साथ, लेकिन वाणी और व्यवहार में पूरा आपको संयम बनाकर रखने की ज़रूरत है। आगे की जो राशियाँ उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आपके लिए दिन कितना खास रहेगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं आज स्वामी जी से कि देवशयनी एकादशी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी वैष्णवों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। ये प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और इसके बाद से चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने के समय माना जाता है। भगवान विष्णु के 4 महीने योग निद्रा में जाने के बाद सृष्टि का संचालन प्रतीकात्मक रूप से भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवी शक्ति संभालती हैं। इस दिन सभी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप करते हैं। ये दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में उनके मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक भी माना गया है। बिल्कुल, तो देखिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन देवशयनी एकादशी है और इस रूप में हम आज के दिन को मनाते हैं। और आज के दिन से ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद जो भी लोग हैं वो आगे के दिनों में, आने वाले दिनों में अध्यात्म की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहता है, पूजा पाठ में उनका ज़्यादा मन लगता है और ऐसा करना भी चाहिए। आगे और भी इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की बारी है और अब बात करेंगे हम कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आपको किसी लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा करने में परेशानी भी आएगी। आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। भगवान की भक्ति में आपका आज खूब मन लगेगा। अध्यात्म के विषयों में आपकी रुचि रहेगी। आप अगर किसी व्यवसाय को साझेदारी में कर रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने बॉस से कोई खुशखबरी सुनने को आज मिल सकती है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। तो देखिए कर्क राशि के जातकों को आज के दिन सावधान रहने की ज़रूरत है। खासतौर पे व्यापार में अगर आप साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। नुकसान की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे तो ज़रूर होंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आपके लिए जो आज का ये दिन है वो मिला जुला रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों में जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आप जीवन शैली को सुधारने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपके कुछ नए मित्र बनेंगे, लेकिन दिखावे के चक्कर में पड़ने से आपको बचना होगा। आप अपनी वाणी और व्यवहार में संयम रखें। किसी काम को लेकर समस्या रही थी तो वो आज पूरी करने की कोशिश में आपका दिन व्यतीत होगा। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपका शुभ रंग है बादामी, बादामी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें अपने आसपास के लोगों से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है उनमें कोई विरोधी भी शामिल हो। इसी के साथ आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं उसको आज के दिन आप पूरा करने की कोशिश करें। रचनात्मक कार्यों में वैसे भी आपका खूब मन लगने वाला है। दोस्तों का भी पूरा साथ आज के दिन आपको मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपके मन की कोई इच्छा पूरी होने से खुशी बनी रहेगी। आपको किसी जरूरी काम को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति से चल रही खटपट भी आज दूर होगी। आप अपने खान पान में मनपसंद भोजन का आज आनंद लेंगे। कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। विद्यार्थी को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो अगर आपकी भी राशि कन्या है और आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे आपको सारी परेशानियों से आज के दिन छुटकारा मिलता दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि आज के दिन आप खान पान में मनपसंद भोजन का आनंद लेने वाले हैं। घर परिवार में अगर किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वो भी दूर होती दिखाई दे रही है। जीवन साथी का भी पूरा साथ आपको मिलने वाला है। आप कहीं आज यात्रा पर भी जा सकते हैं। किसी ज़रूरी काम से आप यात्रा कर सकते हैं। आगे की जो राशियां हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। जानेंगे स्वामी जी से कि भगवान विष्णु की पूजा इस दिन कैसे करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि के से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को धूप दीप अक्षत पीले फूल चढ़ाकर पूजा करें। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का कमल के फूल से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग का प्रसाद चढ़ाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पत्ते शामिल ना करने से श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद मंत्रों का जाप कर आरती इत्यादि करके पूरा पूजा संपन्न करें। बिल्कुल, तो देखिए आज के दिन भगवान विष्णु की आप विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके आने वाले 4 माह बहुत ही सुखपूर्वक बीते। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो उसमें अगर आप तुलसी पत्ता का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान का पूरा आशीर्वाद आपको मिलता है। आगे इस पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल राशियों की ओर बढ़ते हैं और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आपके मन की कोई आज इच्छा पूरी हो सकती है। आपको किसी दूसरे के मामले में बेवजह बोलने से बचना होगा। सरकारी योजनाओं में आपको पूरा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आप अपने घर किसी पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। प्रेमीजन अपने साथियों को परिवार के सदस्यों से मिला सकते हैं। आप किसी से सोच समझकर कोई वादा करें। कार्य क्षेत्र में आप आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे आपके मन में खुशी बनी रहेगी। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप खूब तरक्की करने वाले हैं आज के दिन, जिससे आपके मन में बहुत प्रसन्नता रहेगी। आपके जो अधिकारी हैं उनसे भी आपको खूब प्रशंसा मिलेगी और इसी के साथ साथ आज के दिन आपको लाभ मिलता भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए संभल कर चलने के लिए रहेगा। आपको बिजनेस में धोखा मिलने के कोई नुकसान भी आज होने के योग दिखाई दे रहे हैं। किसी लंबित कानूनी मामले में फैसला आज दूसरी पार्टी के पक्ष में भी हो सकता है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से बेवजह वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। आपको अपनी सेहत के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आज आपका शुभ रंग है भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।
तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज के दिन आपको सावधानी से कार्य करने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर अगर आपके आसपास कोई वाद विवाद की स्थिति हो रही है तो आप उससे बिल्कुल दूर रहें, बच कर रहें। और इसी के साथ आपको अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल आज के दिन रखने की जरूरत है, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आगे बारी है अब धनु राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आप सोच समझकर कार्य करें। आपको अनुभवी व्यक्तियों का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आप किसी से कोई बात बहुत ही सोच विचार कर बोलें। आप किसी पुराने दोस्त से मिलकर गिले शिकवे बिल्कुल ना उखाड़ें। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। तो जितने भी धनु राशि के जातक हैं उनका आज का दिन अच्छा बीतने वाला है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि धनु है, तो उच्च शिक्षा के मार्ग भी प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज के दिन अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो सोच समझ कर बोलें। चारों ओर का वातावरण भी बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। हर तरफ से कई खुशखबरी मिलने वाली है। खासकर जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, आपको कोई अच्छी खुशखबरी, अच्छी सफलता आज के दिन मिल सकती है। आगे की जो बची हुई राशियां हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर की मिठाई का भोग लगाया जाता है। श्री हरि को भोग लगा सकते हैं। इसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को काले तिल के लड्डू का भी भोग लगाने से तनाव, कर्ज एवं रोग आदि समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भगवान को धनिया और सूखे मेवे से तैयार किया हुई पंजीरी का भोग भी लगाया जाता है। इससे व्यक्ति को सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप भगवान विष्णु को दही, दूध, शहद, चीनी और घी के मिश्रित से बना हुआ पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। इससे भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि आपकी बहुत सुधार होगा। बिल्कुल, तो देखिए देवशयनी एकादशी के दिन विधि विधान के साथ पूजा करें भगवान विष्णु की, और उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका भोग आप भगवान को जरूर लगाएं। इससे भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आगे बढ़ेंगे, बारी है मकर राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई जल्दीबाजी करने से बचना होगा। आप दिखावे के चक्कर में धन खर्च आज बहुत कर सकते हैं। किसी नई संपत्ति की खरीदारी करना आपके लिए आज बेहतर रहेगा। आप अपने घर में किसी वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेकर आ जा सकते हैं। आप अपने खर्च का लेखा जोखा अवश्य रखें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं वो आज के दिन बढ़ते खर्च से परेशान रहने वाले हैं। बेवजह के खर्चे हो सकते हैं, दिखावे के चक्कर में आप कई खर्चे कर सकते हैं। घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको अपने संतान पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। आप उनकी संगति पर विशेषकर ध्यान दें। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी कुंभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने के उनकी खुशी का आज ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार के सदस्यों को लेकर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। विवाह में आ रही समस्या दूर होती हुई दिख रही है। आपको परिवार के किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है। बिजनेस कर रहे लोगों को कुछ नया करने की कोशिश में अच्छी सफलता हासिल होती हुई दिख रही है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। नौकरी में तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं, प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन किसी की बात आपको बुरी भी लग सकती है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा है और आपका दिन भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आगे बढ़ेंगे और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा, नहीं तो आपको उसके बाद पछताना पड़ सकता है। आपका कोई काम अगर लंबे समय से अटका हुआ था तो वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी, थोड़ा सोच समझकर निवेश करें। आपके मन में कोई इच्छा पूरी होने से आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहने से थोड़ी सी परेशानी रहेगी। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, मीन राशि के जातकों के पास आज कार्य की अधिकता रहने वाली है, जिससे वो थोड़ा सा दबाव महसूस कर सकते हैं, थोड़े से परेशान रह सकते हैं आज के दिन, लेकिन मन की इच्छा भी आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। आपको कहीं अगर निवेश करना है तो थोड़ा सा सोच समझ कर निवेश करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आर्थिक मामलों में भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो देखिए, हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि देवशयनी एकादशी व्रत करने से हमें क्या लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत करने से सामूहिक पापों का, समस्याओं का नाश हो जाता है। साथ ही व्यक्ति के मन भी शुद्ध हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को धन धान्य में बहुत वृद्धि होती है। यही नहीं, साधक को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दौरान भगवान विष्णु जिस साधक से प्रसन्न हो जाते हैं उस पर अपनी कृपा पूरी तरह बरसाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, आपको जितनी भी आपकी परेशानियां हैं उससे छुटकारा मिल जाता है अगर आप देवशयनी एकादशी पर व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि देवशयनी एकादशी के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप तुलसी से जुड़े कुछ बहुत अच्छे उपाय कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी के पत्ते पौधे में 3 या 7 बार परिक्रमा करें। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पर सुबह से शाम लाल रंग की चुनरी उड़ाकर रखें। दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। इसके अलावा इस दिन आप तुलसी पर कलावा बांधें। मनोकामना की पूर्ति होने पर इस कलावे को खोलकर नदी में जल प्रवाह कर दें। बिल्कुल, तो देखिए, बहुत ही सरल से उपाय जो आपको देवशयनी एकादशी के दिन करने हैं, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं और आपके आने वाले जो 4 महीने हैं यानी चातुर्मास का जो महीना है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर आपके मन में भी सवाल है, आप चाहते हैं कि स्वामी मनीश्वरानंद जी आपके सवालों के जवाब दें, आपकी समस्याओं का समाधान करें, तो ऐसे में आपको बस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजने हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।